मन जिन चीजों को पकड़ता है वो फिजूल नहीं होती हैं, वो बड़ी लाभप्रद होती हैं। मन आमतौर पर जिन चीज़ों को पकड़ता है उनको फिजूल मत बोलिए, क्योंकि उनको फिजूल बोलना एक तरह का पाखंड होगा। अगर वो फिजूल ही होती तो मन उनको पकड़ता क्यों? तो उनको न फिजूल बोलिए न मूल्यहीन बोलिए, वो व्यर्थ नहीं है, उनमें कुछ बात जरूर है, तभी मन उनकी ओर बार बार भागता है, मन उन्हें बार बार पकड़ता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा समझेंगे कि मन जिन चीजों की ओर भागता है क्यों भागता है। बाद में आप भले बोल दें कि मन बेकार चीजों की ओर ही चलता रहता है, पर क्यों भागता है? क्योंकि उन चीजों की कीमत है। किसके लिए है? आप दो हैं, आप कम से कम दो हैं, हम सब एक नहीं होते, हम सब खंडित होते हैं, हम सब बहुत सारे होते हैं। तो हम में ही कोई ऐसा बैठा है, हमारे ही भीतर कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसके लिए उन सब व्यर्थ चीजों की बड़ी उपयोगिता है। तभी तो मन उधर को भागता है। समझना, जुआरी जुए की तरफ, कामी काम की तरफ, शराबी शराब की तरफ, लोभी लाभ की तरफ, गाय घास की तरफ, पतंगा प्रकाश की तरफ, पुरुष स्त्री की तरफ, यूं ही नहीं भागता है। कोई बात है, जल्दी से अगर ये कह दिया कि ये तो हरकत बेकार की है, देखो पतंगा गया और आग में जल मरा, तो फिर तो हमने पूरी घटना को समझा ही नहीं। पतंगा कोई दुर्घटनावश थोड़े ही जल मरा है। पतंगे के भीतर कोई बैठा है जिसे जल ही मरना है। लोभी को लाभ में कुछ तो मिल रहा होगा, क्रोधी को क्रोध में कुछ तो मिल रहा होगा, शराबी को शराब में कुछ तो मिल रहा होगा। क्या मिल रहा है? अरे गलत प्रश्न पूछ दिया। किसको मिल रहा है? क्योंकि हम एक नहीं हैं, हम कम से कम दो हैं, हम बहुत सारे हैं। तो हमारे भीतर कोई है जिसे शराब से कुछ मिलता है, हमारे भीतर कोई है जिसे हिंसा से कुछ मिलता है, हमारे ही भीतर कोई है जो बेचैनी में मूल्य देखता है। कौन है? समझते हैं। एक तो आप हैं शरीर। क्या है? शरीर, जिसको आप अपनी पहली पहचान मानते हैं ना। अपनी तस्वीर कहीं देखी नहीं कि तुरंत इशारा करके कहेंगे वो मैं हूं। सत्य को भी पूजना है तो देखिए वहां पर आपने क्या रखी हैं, पीछे देखिए, तस्वीरें रखी हैं, चेहरे रख दिए। बिना चेहरे के हमारा काम ही नहीं चलता। गुरुजी इस कुर्सी पर
सशरीर न विराजे हों तो आप मानेंगे ही नहीं कि वो आए। ठीक, इस भवन का माहौल कुछ था इस देह के आने से पहले, और जब इस देह ने प्रवेश किया और इस आसन पर बैठी तो उसके बाद माहौल बदल गया, क्योंकि आप कहने लगे कि आ गए गुरुजी। आई क्या है भीतर? आई क्या है भीतर? देह। तो हमारे लिए देह सर्वोपरि है। बात समझ में आ रही है? अब देह है अगर हम, और देह से इतना हमारा गहरा नाता है, तो देह के अपने लक्ष्य होते हैं। देह की अपनी एक संरचना है, अपने इरादे हैं। देह मानो जैसे एक स्वतंत्र सत्ता रखती हो, एक ऐसी स्वतंत्र सत्ता जिसका किसी और से कोई लेना ही देना नहीं। आप कह सकते हैं कि आप बहुत मूल्य देते हैं सत्संग को, सत्य को। रात जरा चढ़ेगी नहीं कि देह को नींद आनी शुरू हो जाएगी। देह को जैसे कोई मतलब ही ना हो कि सत्य है, कि अध्यात्म है, कि राम है या कृष्ण है। होंगे राम, होंगे कृष्ण। देह कहेगी मुझे तो सोना है। साक्षात श्री हरि भी उतर आए तो भी देह एक बिंदु पर आकर कहेगी थोड़ा सो ले। और हो सकता है देह उसी व्यक्ति की हो जो दिन रात गाता हो, प्रार्थना करता हो कि एक बार, बस एक बार दर्शन दे दो राम। क्या भजन है उसका? मुझे दर्शन भिक्षा दे दो राम, मुझे दर्शन भिक्षा दे दो राम। अब अकस्मात घटना यह घटी कि ये सज्जन 2-3 दिन से ठीक से सोए नहीं थे, और राम तो वहां से आते हैं जहां समय नहीं, तो उनको पृथ्वी के समय से प्रयोजन नहीं। वो रात के 2:30-3 बजे उतर आए। इन महाशय के सामने जो गा रहे थे मुझे दर्शन भिक्षा दे दो राम, दे दो राम, अब ये बड़ी अड़चन हो गई। राम ने वक्त गलत चुन लिया उतरने का, रात में 3 बजे, और महाशय सोए नहीं थे 2-3 दिन से ठीक से। तो अब राम सामने खड़े हैं और ये जम्हाइयां ले रहे हैं। ऐसी तो देह है। राम भी सामने खड़े होंगे तो देह एक सीमा से ज्यादा असुविधा बर्दाश्त करने वाली नहीं है। थोड़ा बहुत तुम उसे खींच सकते हो, थोड़ा बहुत तुम उसे ठेल के धक्का दे सकते हो, उसके बाद नहीं। उसके बाद दृश्य होगा कि राम खड़े हुए हैं, तुम खर्राटे बजा रहे हो। हाँ, जब जगोगे तो फिर खूब और रोओगे कि अरे बड़ा वियोग हुआ, मैं बड़ा अपात्र निकला। वो सब बाद की बात है। सो तो लोगे ही, सोने से नहीं चूकने वाले। तो देह किसी की नहीं सुनती। हमने कहा उसकी एक स्वतंत्र सत्ता है। वो निर्धारित करे बैठी है पहले से ही कि उसे क्या चाहिए।
तुम्हारा ज्ञान देह के काम नहीं आएगा। ज्ञानी की देह को भी ऑक्सीजन चाहिए और मूर्ख की देह को भी ऑक्सीजन चाहिए। सन्यासी का हृदय भी धड़कता है और गृहस्थ का हृदय भी वैसे ही धड़कता है। सारी सामान्य शारीरिक क्रियाएं सब में एक जैसी होती हैं। बड़े बड़े संत महात्माओं को भी बीमारी लगती है और मृत्यु आती है। तो अगर तुम किसी दिशा में भाग रहे हो तो बहुत संभव है कि देह के कारण भाग रहे हो, ये न कहो कि फिजूल भाग रहे हो। जिधर को जा रहे हो वो जगह कीमती है जरूर। किसके लिए? देह के लिए। क्या तुमने देखा नहीं है कि मंदिरों के प्रांगण में भी शौचालय तो होते हैं? अब देखने में बात कितनी विचित्र है कि किसी ने मंदिर के प्रमुख द्वार महाद्वार से प्रवेश किया और प्रवेश करने के उपरांत वो मूर्ति की ओर नहीं बढ़ रहा, गर्भगृह की ओर नहीं बढ़ रहा, वो बढ़ रहा है शौचालय की ओर। ऐसा देखा है या नहीं? तुमने द्वार से प्रवेश किया और मूर्ति सामने है, पर तुम मूर्ति की तरफ नहीं जा रहे, तुम किधर को मुड़ गए? शौचालय की ओर मुड़ गए। और कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा इरादा भले ही रहा हो मूर्ति की ओर जाने का, देह के तो अपने ही लक्ष्य होते हैं। उसको अगर शौच जाना है तो जाना है। धार्मिक अवसर हो अधार्मिक अवसर हो, शौच माने शौच, जाएंगे तो जाएंगे। तो बहुत दफे जिधर को तुम भागते हो उधर को बस देह की खातिर भागते हो। ये बात आई समझ? हमने कहा एक तो देह हो तुम और अनेक हो तुम, कम से कम दो हो तुम। अब दूसरे पर आते हैं। दूसरे तुम हो मन, अहंता। जैसे एक शारीरिक देह है ना तुम्हारी, वैसे ही एक सूक्ष्म देह भी है। जैसे शारीरिक देह पोषण मांगती है और उसके अपने इरादे होते हैं, वैसे ही सूक्ष्म देह भी पोषण मांगती है और उसके अपने इरादे होते हैं। ये जो सूक्ष्म देह है ये मांगती है पद, प्रतिष्ठा, जानकारी, सम्मान, ताकत, बल। ये इनकी ओर आकृष्ट होती है। स्थूल देह शरीर किधर को आकर्षित होता है? भोजन की ओर। गाय को चारा चाहिए। आराम की ओर। जल्दी से कोई जगह खोजो जहां बैठ करके आराम कर सकें, सो ही जाएं। काम वासना की ओर। जिस लिंग में पैदा हुए हो उसके अनुसार किसी दिशा को आकर्षित होते रहते हो। इसी तरह से जो दूसरा बैठा है भीतर, जिसको मन का नाम दे सकते हो, वो आकर्षित होता रहता है सम्मान की ओर, ताकत की ओर, जानकारी की ओर, सुरक्षा की ओर।
तो किसी दिशा को अगर बढ़ रहे हो तो देख लेना कि उधर को बढ़ने वाला कहीं भीतर का सूक्ष्म शरीर तो नहीं है। उसके भी अपने इरादे होते हैं। जैसे अभी कहा ना कि हो सकता है कि तुम मंदिर में प्रवेश कर रहे हो और प्रवेश करते वक्त नजारा कुछ यूं हुआ कि तुम सीधे देव मूर्ति की ओर जाने की जगह शौचालय की ओर मुड़ गए। वैसे ही ये भी हो सकता है कि तुम मंदिर में आए तो हो पूजा अर्चना और भक्ति के लिए, लेकिन मंदिर में भी ये ख्याल रख रहे हो कि किसी गरीब के बगल में ना खड़ा होना पड़े, कि मंदिर भी जाएं तो ऊंचे वाले मंदिर जाएं, या मंदिर भी जाएं तो कतार में ना लगना पड़े। और कई मंदिरों में तो महत्वपूर्ण लोगों के लिए अलग दरवाजे होते हैं और अलग कतारें भी होती हैं। अब कहने को तो लक्ष्य था भक्ति का और समर्पण का, पर देखो भीतर जो मन बैठा है उसका लक्ष्य कुछ और है। उसका लक्ष्य है अपने गर्व को बचाए रखना। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम्हें देवता के दर्शन हुए या नहीं। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुमको बोध मिला, शांति मिली कि नहीं। उसको तो बस इस बात से मतलब है कि मैं मंदिर भी गया हूं तो मेरा ओहदा, मेरी पदवी, मेरा गुरूर कायम रहना चाहिए। दर्शन हुए तो ठीक, दर्शन नहीं हुए तो भी ठीक। मंदिर में भी शरीर को इस बात से मतलब है कि जरा छांव मिल जाए तो कहीं छांव में खड़े हो जाएं। कतार में खड़े हैं, धूप लग रही है, तो शरीर के इरादे देख रहे हो, शरीर के इरादे देख रहे हो। और इसी तरीके से तुम जो भीतरी शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसके भी इरादे देख रहे हो। उसका इरादा है कि मंदिर भी आए हैं तो अहंकार कायम रहे, गुरूर बचा रहे। जब भी कभी तुम किसी व्यर्थ की चीज की ओर आकर्षित होते हो, समझ लेना कि इन्हीं दोनों को हो रहा है वो आकर्षण। वास्तव में वो चीज व्यर्थ नहीं है, जो उन चीज की ओर आकर्षित हो रहे हैं वो व्यर्थ है। हमारे भीतर दो ऐसे बैठे हैं जिन्हें न मुक्ति चाहिए, न प्रेम चाहिए, न बोध चाहिए। वो ऐसे मूर्ख हैं कि उन्हें तो बस भोजन चाहिए और भोग चाहिए। शरीर को चाहिए भोजन और मन को चाहिए भोगने की भावना कि मैंने भोगा। और फिर एक हो तुम, मूल अहम वृत्ति, जिसको राम चाहिए, जिसको शांति चाहिए। पर तुम्हारे इरादों को हरा देते हैं तुम्हारे ये दो दुश्मन जो तुम्हारे भीतर बैठे हैं। और ये तुम्हें हरा इसलिए देते हैं क्योंकि तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। तुम इन दो दुश्मनों के साथ मिल जाते हो। कितनी अजीब बात है, तुम अपने ही दुश्मनों के साथ हो जाते हो। तुम अपने ही दुश्मनों से साझा कर लेते हो, तादात्म्य कर लेते हो। तुम खुद ही कहना शुरू कर देते हो मैं तो शरीर हूं। अब जैसे ही तुमने कहा मैं तो शरीर हूं, वैसे ही तुम वही सब कुछ करोगे जो शरीर तुमसे करवाना चाह रहा है। तुम भूल ही गए कि शरीर के इरादे दूसरे हैं और तुम्हारी मौलिक मांग बिल्कुल दूसरी है। अब तुम
जुट जाओगे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, जैसे तुम शरीर ही हो। इसी तरीके से तादात्म्य कर लेते हो मन के साथ। तुम भूल ही गए कि तुम्हारे इरादे कुछ और हैं और मन की चाल कुछ और है। क्यों अपने दुश्मन का ही समर्थन करते हो? अब मन जिधर को जाएगा तुम भी उधर को चले जाओगे और बाद में पछताओगे और कहोगे अरे अरे अरे, व्यर्थ दिशा चले गए, व्यर्थ जगह समय बर्बाद कर दिया, व्यर्थ काम कर दिए, जिंदगी खराब कर ली। बात समझ में आ रही है? जब भी किधर को भी खिंचो, जब भी कुछ आकर्षक लगे, अपने आप से पूछ लेना, मेरे भीतर कौन है जिसको ये सब आकर्षक लग रहा है? शरीर को ही आकर्षक लग रहा है ये सब कुछ, तो मुझे इस पचड़े में पड़ना नहीं है। क्योंकि शरीर की मांगों की पूर्ति अगर हो भी गई तो उससे मुझे क्या मिला? मैंने तो साफ साफ समझ लिया है कि शरीर की मांगे और मेरी मांगे अलग अलग हैं। प्यासे ये हो और पानी इनको पिलाया जाए, प्यासे आप हैं और पानी पिलाया जाए आपके पड़ोसी को, तो आपकी प्यास बुझेगी क्या? शरीर को अपना पड़ोसी ही समझो, वो भी मूर्ख पड़ोसी। पहली बात तो शरीर भिन्न है आपसे, पास है पर एक नहीं है। चूंकि पास है तो मैं कह रहा हूं पड़ोसी। पहली बात तो वो पड़ोसी मात्र है, दूसरी बात वो मूर्ख पड़ोसी है। कुछ उसको समझ आता नहीं, यंत्रवत काम करता है। प्रकृति ने उसको बिल्कुल संस्कारित कर दिया है, एक मशीन की तरह। खाओ पियो सो, अपनी सुरक्षा की परवाह करो, भोजन जैसे मिलता हो खा लो। निएंडरथल एक प्रकार के आदि मानव थे। अभी खुदाई में अवशेष मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो अपनी ही प्रजाति के दूसरे लोगों को खा भी जाया करते थे। जब किन्हीं कारणों से भोजन की कमी हो तो वो अपने ही कुनबे कबीले परिवार के लोगों को खा जाते थे। शरीर ऐसा है, न वो प्रेम जानता है, न बोध जानता है, न करुणा जानता है, न विनम्रता जानता है। वो भूख जानता है। भूख बहुत लगी हो तो जो मिले खा लो। स्वादिष्ट लगता हो तो खा लो मांस, कर डालो हत्या। देखते नहीं हो कितने लोग मांसाहार करते हैं? क्योंकि शरीर आध्यात्मिकता तो छोड़ दो, नैतिकता भी नहीं जानता। शरीर के लिए कुछ नैतिक अनैतिक पाप पुण्य नहीं है। शरीर के लिए तो बस शरीर है। भोजन कहां मिलेगा भाई, और सो कहां सकते हैं? और काम वासना मिटाने के लिए स्त्री कहां मिलेगी और पुरुष कहां मिलेगा? अब स्त्री कौन है इससे कोई लेना देना नहीं, स्त्री की देह चाहिए। और पुरुष कौन है इससे भी कोई लेना देना नहीं। प्रकृति ने शरीर को सिखा भेजा है कि जितनी स्त्रियों के साथ रिश्ते बना सकते हो बनाओ, अलग अलग जगह जाकर के संतानें पैदा करो,
तभी तो प्रजाति आगे बढ़ेगी। प्रकृति का एक ही लक्ष्य है कि जितनी प्रजातियां हैं वो बढ़ती रहें आगे, बढ़ती रहें आगे, और उनको आगे बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि हर प्रजाति लगातार मिटने के खतरे में रहती है। जानते हो ना, प्रजातियां मिटती भी रहती हैं। न मिटे इसके लिए जरूरी है कि जमकर संतानोत्पत्ति होती रहे, और बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करने की संभावना तभी बढ़ेगी जब एक पुरुष अनेक स्त्रियों के साथ सहवास करे, और एक स्त्री भी एक पुरुष के साथ क्यों रहे। जितने पुरुषों से संबंध बनाना हो बनाओ। ऐसी सीख प्रकृति ने शरीर को दी हुई है। तो जब तुम पाओ अपने चंचल चित्त को 10 पुरुषों और 10 स्त्रियों की ओर जाते हुए, तो जान लेना कि ये तो शरीर का खेल है। प्रकृति ने तो शरीर को ऐसा सिखाकर ही भेजा है। देख लो ना पशुओं को, पशुओं को देख लोगे तो समझ जाओगे कि प्रकृति ने शरीर को क्या सीख दे रखी है। पशु को 2 ही 3 तरह की प्रेरणा होती है। भोजन मिल रहा होगा, चल देगा, या शारीरिक सुरक्षा मिल रही होगी, उधर को चल देगा, या फिर रति का मौका मिल रहा होगा तो चल देगा। ऐसा है शरीर। मूल रूप से, प्राकृतिक रूप से पशु का और मनुष्य का शरीर एक ही है। तो शरीर की तो इतनी ही मांगे हैं, और तुम्हारी क्या मांग है? तुम क्या चाहते हो? यहां किस लिए बैठे हो? क्यों आए हो? तुम चाहते हो शांति। शरीर शांति चाहता है क्या? शरीर कहता है उपद्रव होता हो तो हो, खाना लाओ खाना। हत्या करके भी अगर भोजन मिलता है तो भोजन चाहिए। तुम कहते हो नहीं, शांति चाहिए। शरीर कहता है भोजन चाहिए। देख रहे हो ना, दोनों के मंसूबे कितने अलग अलग हैं। तो शरीर पड़ोसी है, और ऐसा पड़ोसी जो बस इन्हीं 2-3 चीजों के पीछे पड़ा रहेगा उम्र भर। ये याद रखोगे, शरीर तुम्हारा मूर्ख पड़ोसी है, जिसे न बोध चाहिए न प्रेम चाहिए, उसको तो बस भोजन चाहिए। अब वो कुछ चिल्ला रहा हो, ये दो और वो दो, तो तुम जल्दी से पहुंच जाओगे उसकी मांग पूरी करने ना। वो मूर्ख है, तुम तो समझदार हो ना। तुम्हें अच्छे से पता है उसकी कौन सी मांग पूरी करनी है और कौन सी नहीं। तुम्हें अच्छे से पता है उसकी मांग पूरी करनी भी है तो कब करनी है। वो तो दिन भर चिल्लाएगा भोजन भोजन भोजन। उसको तो मेहनत भी प्रिय नहीं है। शरीर को तो लिटा दो, वो प्रसन्न रहता है। और उसको तो जब देखो तब रति चाहिए। क्या तुम उसकी सारी मांगे पूरी करोगे? ये मूर्ख पड़ोसी है जो बगल में है और खूब शोर मचाता है और कहता है मुझे ये दिलवाओ, मुझे वो दिलवाओ। तुम दिलवाने लग जाओगे क्या? तो नहीं करना है। ये नहीं करना है। और तुम्हारे दूसरी ओर एक और पड़ोसी रहता है, वो बहुत चतुर चालाक है। क्या नाम है इस चतुर पड़ोसी का? उसको भी शांति इत्यादि नहीं चाहिए। मन को कभी शांत देखा है? उसको क्या चाहिए? पैसा मिल जाए। शरीर पैसा नहीं मांगता। शरीर को कभी देखा है कि पैसा चाहिए? मन पैसा मांगता है। पैसा मिल जाए,
समाज में नाम हो जाए, बड़े आदमी कहलाएं, संसद में पहुंच जाएं, दुश्मनों को धूल चटा दें, चक्रवर्ती सम्राट हो जाएं, ये सब मन के मंसूबे होते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? शांति। और मन को क्या चाहिए? गौरव, फूलना, हम कुछ हैं, हम कुछ हैं। वो उधर से शोर मचाता है, वो उधर से शोर मचाता है कि मुझे जो चाहिए मुझे कम मिलेगा। क्या उसकी सारी मांगों की पूर्ति करोगे? करोगे? मैं पूछ किससे रहा हूं? इधर वाले पड़ोसी से, उधर वाले पड़ोसी से, या बीच वाले से? तो आप उत्तर क्या दोगे ये तो इस पे निर्भर करता है ना कि उत्तर देने वाला कौन है। कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत सारे यहां शरीर ही बैठे हो। अब मैं उनसे पूछ रहा हूं क्या शरीर की मांगों की पूर्ति करोगे? तो बहुत जोर से कहना चाहते हैं हाँ। अब शरीर से ही पूछोगे कि क्या तुझे भोजन चाहिए, तो वो क्या बोलेगा? हाँ। इसी तरह से अगर यहां बहुत सारे लोग बैठे हों जो मन से ही तादात्म्य रखते हों और मैं उनसे कहूं कि क्या मन की मांगे पूरी करोगे, तो तुरंत बोलेंगे हाँ, क्योंकि मन से ही तो पूछा। सबसे पहले जरूरी है कि तुम जानो कि ये पड़ोसी हैं, तुम अपने घर में रहो। क्यों इधर उधर इतना डोलते हो? तुम्हें इतना सुंदर घर मिला हुआ है, अपने घर में रहो ना। घर में ही रहने को कहा जाता है आत्मस्थ रहना। अपने घर में रहना, आत्मस्थ रहना। न देहस्थ हैं न मनस्थ हैं, हम आत्मस्थ हैं। हम अपने घर में हैं। जब हम अपने घर में हैं तो अब हम पर कोई बाध्यता नहीं है कि देह की मांग पूरी करते रहें और मन की मांग पूरी करते रहें। हम अपने घर में हैं, हमारा घर है बोध का, वहां दिया जलता है ज्ञान का। वो हमें बताता है कैसे जीना है। और सुनो भाई देह, और सुनो भाई मन, तुम्हारे पास तो बड़ी बड़ी मांगे हैं। तुम कह रहे हो हमारा काम करो, पर हमें अपना काम भी तो करना है। ये कह रहे हैं भूख मिटाओ, वो कह रहे हैं पैसा कमाओ। एक पड़ोसी कह रहा है भूख मिटाओ, कौन सा पड़ोसी? देह। और दूसरा कह रहा है पैसा कमाओ, कौन सा पड़ोसी? अब हम तुम्हारी ही मांगे पूरी करते रहेंगे तो अपना काम कब करेंगे? हमारा क्या काम है? हमारा काम है अपने घर में बने रहना। हमारा काम है शांति पाना और शांति में ही स्थापित रहना। तुम्हारे काम अगर मैं करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? अगर मैं बिल्कुल ही खाली बैठा होता तो मैं तुम्हारे काम कर देता। पर सुनो अड़ोसी और सुनो पड़ोसी, मेरे पास अपने काम भी तो हैं। मेरा काम कौन करेगा? तुम अपना काम करो, फिर तुम सही दिशा को ही जाओगे। पर नहीं, पड़ोस में झांकने में तो जो, अरे आपको कैसे पता? आपसे ही कह रहा हूं। अपने घर में बैठे बैठे बड़ी ऊब होती है, तो चलो जरा इधर झांकाएं। उधर गए नहीं कि फंसे। अपना घर सुंदर है। अपने घर में जो रहता है उसको ही कहते हैं आत्माराम। क्या? आत्माराम। अपने घर में है। इधर वाला घर देह का है, ये जलेगा जैसे देह जलनी है,
और उधर वाला घर उसका है जो बड़ा क्षणभंगुर है, जो पल पल बदलता है। देह का बदलना तो फिर भी पता नहीं चलता है ना, लगता है कि देह है, जैसी कल थी वैसी आज है। मन तो पल पल बदलता है। ऐसा उसका घर है कि वहां कुछ अभी ऐसा और कुछ अभी वैसा। क्या जाना इन दोनों के घरों में, हमारा अपना घर कितना सुंदर है। ईंट पत्थर के घर की बात नहीं कर रहा हूं, किस घर की बात कर रहा हूं? आत्मा की। अपने में रहो, अपने में रहो। शरीर को कुलबुलाहट उठे, तुम पर कोई अनिवार्यता, कोई मजबूरी नहीं है कि तुम शरीर की कुलबुलाहट शांत करने के लिए निकल पड़े। मन की लहर उठी, तुम पर कोई अनिवार्यता नहीं है कि तुम लहर के साथ बह गए। मन की लहर है, मन जाने, हमें क्या करना। भाई मामला किसके घर का है? उसके घर का है। उसके घर में जो कुछ हो रहा हो वो जाने, मुझे क्या करना है। तेरे घर की बात तू संभाल, हम नहीं आएंगे शामिल होने। शामिल न होने के इस व्रत को, इस साधना को ही साक्षित्व कहते हैं। शरीर के घर में जो हो रहा हो शरीर जाने, हम दखल नहीं देंगे। मन के घर में जो हो रहा हो मन जाने, हम उलझेंगे नहीं। हम अपने घर में बैठकर बस देखते रहेंगे कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। और देखते ऐसे नहीं रहेंगे कि बड़ा मजा आ रहा है तो दूरबीन लगाकर झांक रहे हैं कि अच्छा इधर क्या चल रहा है। देखते ऐसे रहेंगे कि हम प्रस्तुत है, उपस्थित है, तो पता चल रहा है। बस पता चल रहा है, जानने की कोई इच्छा नहीं है, बस हमें यूं ही पता चल रहा है। अगर इच्छा आ गई तो फिर साक्षित्व तो नहीं है। समझ में आ रही है बात? किसको समझ में आ रही है? 3 हैं आप कम से कम, 3 में से किसको? समझने का काम ही बस बीच वाले का है। न इधर वाले को कुछ समझ में आता है कभी, ना उधर वाले को समझ में आता है कभी। उन्हें बोध से, समझ से कोई लेना देना नहीं। ये कहता है भोजन चाहिए और वो कहता है पैसा चाहिए, ताकत चाहिए, संचय चाहिए। ये कहता है अभी भोगना है, वो कहता है भविष्य के लिए भी तो जमा करो, भविष्य में भी तो भोगना है। समझदारी से दोनों का कोई लेना ही देना नहीं, ना इधर का ना उधर का। अभी तो बड़ी गड़बड़ हो गई। कहां फंस गए हो? कहां घर बना लिया? अड़ोस पड़ोस देखे बिना ही बस गए थे क्या? तो हमारे कबीर साहब बोले, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। तो वो जो उनका प्रचलित दोहा है उसका असली मतलब समझो कि तुम जहां बसे हो वहां एक तरफ ये बैठा है गलकटिया और दूसरी तरफ वो बैठा है गलकटिया। गलकटिया माने जो गला काट दे। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। और फिर कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, या जिसकी करनी उसकी भरनी। तू क्यों भया उदास? उसको अपनी करनी खुद भुगतने दो और उसको भी अपनी करनी खुद भुगतने दो। तू उलझेगा तो गलत होगा। उनकी उदासी को अपनी उदासी मत बना, उनकी उदासी को अपनी उदासी मत बना। शरीर परेशान है तो शरीर परेशान है, हम नहीं परेशान है। भूख पेट को लगी है, उससे हमारी शांति में विघ्न क्यों पड़े? तो भूख लगी होगी तो भी हम शांत रहेंगे, क्योंकि भूख लगी किसको है? हमें नहीं लगी है। किसको लगी है? अरे पड़ोसी को लगी है। पड़ोसी को भूख लगी है, मैं क्यों परेशान हूं? किसको भूख लगी है? पड़ोसी को लगी है। और उधर से मन शोर मचा रहा है। क्या शोर मचा रहा है? 10-20 लाख और। अरे उधर वाला पड़ोसी पागल है, हम क्यों परेशान हो? हम तो मौज में सोएंगे। हमारा घर वो थोड़ी है, हमारा घर तो ये है।
उसकी उसको भुगतने दो, इसको इसकी देखने दो, तुम अपनी झोपड़ी में राम का दिया जलाकर चैन से रहो। अब जब भी कभी कहिए कि मुझे तो ये चीज बड़ी पसंद आई, तो तुरंत ये सवाल पूछिए किसको, क्योंकि कितने हो तुम, इन तीनों में से किसको वो चीज पसंद आई है। जल्दी से ये मत कह दीजिए मैं माने एक नहीं होता, मैं माने बहुत सारे। अब अभी बातचीत चल रही है, इतने लोग बैठे हैं, आप में से कोई बोले जरा उठ के बाहर टहल आएं, तो मुझे क्या सवाल पूछना चाहिए, किसको जाना है बाहर, किसको? क्योंकि दिख एक रहे हो तीन, तो तीन में से कौन है जो बाहर जाना चाहता है? बीच वाला जाना चाहता है बाहर तो जरूर जाइए, ये दोनों जाना चाहते हैं तो पागल हो क्या? पड़ोसी तुम्हारा टहल रहा है, तुम भी टहलने निकल पड़ोगे? तुम अपने घर में हो, पड़ोसी चिल्ला रहा है टहलो टहलो, तो तुम टहलने चले जाओगे क्या? तुम कहोगे टहलना है तो तू टहल, मुझे क्यों लेके जा रहा है, मैं यहीं रहूंगा, मुझे यहां छोड़ के तू जा, अगर जा सकता है तो जा जहां जाना है, मुझे मत हिलाना। मुझे तो पता है अपना काम ना, मैं अपना धर्म जानता हूं, और मेरा धर्म यह नहीं है कि मैं शरीर की मांगों की पूर्ति करता रहूं। मेरा धर्म यह नहीं है कि मन जहां को बहकाए मैं उधर को चल दूं। मैं ना शरीर हूं, ना मैं मन हूं, मैं कोई और हूं। आत्माराम के बारे में पूछो, उसका घर कैसा है? जहां फिर आना और जाना नहीं। भजन सुनिएगा, उस जगह के बारे में हमारे कबीर साहब ने इतना गाया है, इतना गाया है। बिल्कुल आनंद आ जाएगा। वो घर ऐसा है जहां पहुंच गए तो फिर ना आना ना जाना। घर का नाम क्या है? अरे आत्माराम तो उसका नाम है जो रहता है। घर का क्या नाम है? घर में बाहर क्या लिखा हुआ है? अमरपुर। घर का नाम है अमरपुर और उसमें रहता है आत्माराम। अब इनसे पूछिएगा अमरपुर के बारे में कुछ बताएं तो कल। रहना है अमरपुर? मैं पूछ किससे रहा हूं? आत्माराम से पूछूं तो तुरंत कहे हाँ। अब अगर मैं पूछी पड़ोसी से रहा हूं तो वो कह रहा है दाल कहाँ है, सब्जी कहाँ है, ढोकला बताओ ढोकला। ये अमरपुर क्या होता है? तो देखो ना, मैं पूछ रहा हूं अमरपुर जाना है, कह रहे ढोकला। जाना है अमरपुर? देखो उत्तर ही दूसरी दिशा से आया। सही उत्तर जो सही है वही दे सकता है। शरीर से सही उत्तर, मन से भी सही उत्तर। तो सही उत्तर चाहिए तो जो सही है उससे सवाल पूछो। गलत इकाई से सवाल पूछोगे तो जवाब भी, जिन्हें सही जवाब चाहिए वो सबसे पहले ये पक्का करें कि वो सवाल सही से ही पूछ रहे हैं।
अब तुम पेट से पूछो सत्संग करना है, तो जवाब में क्या देगा? डकार। अब पेट से पूछ रहे हो सत्संग जाना है कि नहीं जाना, ये कोई बात हुई? तो सत्संग जाना है या नहीं जाना ये पूछना है तो किससे पूछोगे? इससे पूछो, दिल से पूछो। पेट से नहीं पूछते ये सब बातें, ना इससे पूछते हैं। यहां कौन बैठा है? अब उससे पूछोगे जाना है, वो कहेगा उतनी देर में कहीं कुछ मुनाफा कमा लेंगे, 3-4 दिन बैठे बैठे सुन रहे हैं, उसमें क्या मिलेगा? तो अगर पेट से पूछा तो भी गलत इकाई से सवाल पूछा, और खोपड़े से पूछा तो भी गलत इकाई से सवाल पूछा। सही जवाब चाहिए तो सही इकाई से सवाल पूछो, इससे पूछो, ये बताएगा कि सही जवाब क्या है।